करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचार आप जी नूं सरवण करा सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो, जेड़े नाम नहीं जपते हैं उन्होंने गुरबाणी ने साकत पुरुष आख्या है। साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए भाग। जेड़े नाम नहीं जपते हैं उन्होंने गुरबाणी ने मनुख ही नहीं मन्या है। वो मनुख नहीं हैं, पशु हैं। करतूत पशु की, मानस जात वो मनुख नहीं हैं। बिन सिमरन जैसे सर्प अरजारी, त्यों साकत जीवे नाम विसारी। नाम तो बिना, सतसंगत तो बिना मनुख का जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि जिस परमात्मा ने इतना कुछ दिता है, अगर उसका शुकराना नहीं करते हैं तो फिर मनुख नूं मनुख नहीं समझा जाता है। फिर गुरबाणी कहती है मनुख नहीं है, ये अकिरत कण बंदा है जो लै के शुकराना नहीं करता है। सतसंगत तो बिना जो सतगुरु शरण संगत नहीं आवे, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। उदा जीवन तिकार योग है, व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है। पशुओं तो भी गया बीता है जेड़े नाम नहीं जपते हैं। लेकिन नास्तिक लोगों की एक बहुत वड्डी तर्क होंदी है। नास्तिक लोगों की एक गल हमेशा याद रखना, तर्क तो असी नहीं जित सकते हाँ। जे कोई तर्क करेगा ना तो तर्क तो कोई भी मनुख नहीं जित सकेगा। तर्क बड़ी प्रबल शक्ति है, नहीं जित सकते। जैसे नास्तिक लोगों का कहना है कि बाणी तो बिना असी जी सकते हाँ। बाणी तो बिना असी जी सकते हाँ, लेकिन पानी तो बिना जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई जी नहीं सकेगा।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 दिन 3 दिन जी लवेगा, आखिर मौत हो जाएगी। भोजन तो बिना मनुख नहीं जी सकता है। अगर किसी नू भोजन नहीं देंगे, रोटी नहीं देंगे, वो कितने दिन जीवेगा। जिन्हों ने मरण वर्त रखे ना, वध तो वध 40 दिन रह सकते हैं बस, इस तो ज़्यादा नहीं। या चलो रिष्ट पुष्ट शरीर होवेगा, इस तो भी ज़्यादा रह लवेगा, लेकिन भोजन तो बिना मनुख की मौत ही है। भजन तो बिना वो कहते नहीं साडा कुछ भी नहीं बिगड़ता, देखो असी जी रहे हाँ भजन तो बिना। रोटी ना खाइए तो शरीर दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। भजन ना करिए कुछ भी नहीं बिगड़ता साडा, कुछ भी नहीं। परमात्मा तो बिना मनुख जी सकता है और जी रहे ने। बहुती दुनिया परमात्मा तो बिना ही जी रही है। पर कहते ने धन तो बिना जीना एक दिन भी मुश्किल है मनुख का। अगर धन ना होवे कोल तो एक दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा। नास्तिक लोगों की ये बड़ी प्रबल दलील है कि रब तो बिना असी जी सकते हाँ, की होया रब नूं नहीं याद किया, नहीं चेते किया, नहीं भजन करते, नहीं बाणी पढ़ते, की हो गया? कुछ भी नहीं बिगड़िया साडा। लेकिन पानी तो बिना, भोजन तो बिना, धन तो बिना, परिवार तो बिना, संसार तो बिना जीना मनुख दा बहुत मुश्किल है, नहीं जी सकते। इस वास्ते नास्तिक लोगों का अज दुनिया के उत्ते कब्जा होंदा जा रहा है। और अजकल दे लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि मनुख चाहता ही यही कुछ है, तो उन्हां दी भीड़ वधदी जाती है, उन्हां दी वोटिंग वधदी जाती पई है। दुनिया ते नास्तिकता वध रही है। अगर यूरोप दे देश देखिए ना असी, तो बिल्कुल नास्तिक होंदे जा रहे हैं, बिल्कुल नास्तिक। पश्चिमी देशों का प्रभाव इंडिया विच भी बहुत है और बहुत पैंदा जाता है, वध रहा काम। भोजन तो बिना नहीं जी सकते, भजन तो बिना जी सकते हैं। हुण की करोगे तुसी? परमात्मा तो बिना असी जी सकते हैं, साडा कुछ भी नहीं बिगड़ता है परमात्मा तो बिना। लेकिन संसार तो बिना जी के दिखाओ, परिवार तो बिना जी के दिखाओ, धन तो बिना जी के दिखाओ। मनुख का एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल है। बड़ियां ही प्रबल दलीलां हन, इसदा कोई जवाब नहीं है। लेकिन गुरबाणी जो है, सतपुरुष हन, भगत हन, उन्होंने जो गल कीती है वो अध्यात्मकता दी कीती है। ठीक है, मनुख बाहरों संपन्न हो जाएगा, धन तो बिना नहीं चल सकेगा, भोजन तो बिना नहीं चल सकेगा, लेकिन अंदर जो उसदे चलता है ना, बाहरों मनुख धन करके बड़ा मजबूत हो जाएगा, लेकिन अंदरों धर्म ना होने करके कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर। गुरबाणी ने तो बड़े सुंदर प्रमाण दिते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। परमेश्वर ते भुलिया, परमात्मा तो भुलिया, मनुख परमात्मा तो अगर दूर हो जाए, परमात्मा नूं भुल गया है, चलो शरीर करके तो मजबूत होवेगा, लेकिन अंदर कई तरह के रोग लगणगे। मानसिक रोग, रोग भी कई तरह के होंदे ने, शरीरक रोग होंदे ने, मानसिक रोग होंदे ने।
फिर कर्म रोग होंदे ने। शरीरक रोग तन नाल ठीक हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रोग ये तो परमेश्वर के नाम नाल ही दूर होणगे। परमेश्वर के नाम तो असी देखते हैं ना, कई लोग डॉक्टरों को जा जा के इलाज करा करा के थक जाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पैंदा है। कोई फर्क नहीं पैंदा है, ठीक ही नहीं आउंदे। क्यों नहीं आउंदे? जब उसी दवाई नाल दूजे ठीक हो जाते हैं, एक बंदा ठीक नहीं होंदा है। क्यों नहीं आउंदा? क्योंकि ये कर्म रोग हैं। कर्म रोगी जिसनों कहना, उन्होंने जितनियां मर्जी है दवाइयां दईए। महाराज जी बाणी भी कहती है कि असाध रोग उपजो तन पीतर। असाध रोग जिसनों साधिया ही नहीं जा सकता, किसी दवाई नाल ठीक नहीं होंदा है, किसी दवाई नाल भी नहीं। भावें कितना ही वो वैद्यां कोल जावे, डॉक्टरों कोल जावे, पैसा खर्च करे, समा खर्च करे। मस्कीन जी जिन्हां कोलों विद्या पढ़ते सन, बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले, जिथे वो उच्च कोटि के विद्वान सन, उत्थे वो हिकमत का काम भी जान सकते सन। दवाइयां भी लोगों को दे देंदे सन और बिल्कुल फ्री देंदे सन, पैसे नहीं सन लैंदे। मस्कीन जी ने भी उन्होंने आख्या भी थोड़ा बहुत तू भी सीख लै, तेरे काम आएगा। मस्कीन जी कहते ने नहीं, मैं केवल गुरबाणी सीखनी है बस, मेरा इस भी शौक नहीं है, कोई भी मेरा इस विच कोई शौक नहीं है। बाबा बलवंत सिंह जी कईयां नूं दवाई देंदे सन, किसे नूं बिल्कुल ही ना कर देंदे सन भी तैनूं नहीं देनी दवाई, कोरी ना कर देंदे सन और उसनूं डांट फटकार के कट देंदे सन उत्थों। मस्कीन जी बड़े हैरान होंदे सन भी किसे नूं दवाई बुला के दे देंदे ने, मुफ्त विच देंदे ने, किसे नूं उकी ना कर देंदे ने भी तैनूं देनी ही नहीं है। एक दिन मस्कीन जी ने पूछ लिया भी बाबा जी तुसी संत पुरुष हो, गुरमुख हो, बड़ी तुहानूं बाणी दी जो है जानकारी है, बड़ा तुसी गुरबाणी बारे बारीकियां जानते हो, व्याकरण जानते हो, भजनीक हो, नाम भी जपते हो, ये तुसी वितकरा क्यों करते हो? किसी नूं दवाई दे देंदे हो, किसी नूं नहीं देंदे, किसी नूं दे देंदे हो, किसी नूं नहीं देंदे, बिल्कुल उकी ना कर देंदे हो। बाबा बलवंत सिंह जी कहन लगे तू नहीं समझेगा। जेड़ा कोई शरीरक रोगी होवे ना, आहारक रोगी होवे, शरीरक रोगी होवे, मैं उसनूं दवाई देंगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक होवेगा। पर जेड़े कर्म रोगी कई आ जाते ना, तो कर्म रोगियां नूं मैं जितनी मर्जी दवाई देवां वो ठीक नहीं होणगे, वो ठीक नहीं होंदे। तो मैं क्यों अपना समा खराब करा, उन्हें ठीक ही नहीं होना, इस वास्ते मैं कोरी ना कर देना वा। असाध रोग उपजो तन पीतर, इलाज नहीं होंदा उसका, कोई इलाज नहीं उसका। मस्कीन जी कहते ने बाबा जी तुहानूं पता लग जाता भी ये कर्म रोगी है। बाबा बलवंत सिंह जी कहते ने हाँ पता लग जाता है, इस वास्ते मैं ना कर देना वा। गुरबाणी कहती है परमेश्वर ते भुलियां व्यापन सबे रोग। परमेश्वर नूं भुल गया ना, फिर सारे रोग आउणगे, फिर सारे मानसिक रोग भी आउणगे, शरीरक रोग भी आउणगे, कर्म रोग भी पैदा होणगे, सब कुछ होवेगा। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी
एक दिन सैर करते हुए जा रहे सन ते महाराज ने एक सरोवर वेख्या। सरोवर बड़ा सुंदर सी, बड़ा सुंदर। उस विच पानी, चारों पासे हरियावल, उहदे विच कमल दे फुल खिले हुए, भंवरे आउंदे ने, गुंजार पाउंदे ने। महाराज सच्चे पातशाह जी बड़ी देर तक उस सरोवर नूं निहारदे रहे, देखते रहे। फिर सच्चे पातशाह जी अगे चल पए। बड़ा सोहना सरोवर। कुछ समय बाद गुरु नानक सच्चे पातशाह जी फिर वापस आए ने। जद वापस आए तो इस सरोवर दे विच पानी नहीं सी। कमल दे फुल जेड़े सन सुक गए ने, किचड़ हो गया, सड़ांद हो गई है। जिथे खुशबू आंदी सी अज बदबू आंदी पई है। कदी खुशबू आंदी सी ना, अज उत्थे बदबू आ रही है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी बड़ी गौर नाल देखदे पैन ते मरदाना, भाई मरदाना जी पुछदे ने, महाराज की देख रहे हो? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मरदानिया सरोवर नूं देख। कदी ये बिल्कुल हरा भरा हुंदा सी, चारों पासे घाह सी, इसदे कमल दे फुल सन, खुशबू आउंदी सी, पानी सी बड़ा निर्मल, भंवरे आउंदे सन। अज ये बिल्कुल सुक गया वे। महाराज इसदा कारण की है? तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने, मरदानिया आपां सरोवर नूं ही पुछ लैने आ कि तैनूं की होया वे। आपां सरोवर नूं ही पुछ लैने आ। तो महाराज सच्चे पातशाह ने सरोवर नूं पुछया। शब्द है गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन। बड़ी तेरे विच रौनक सी, सुंदर पानी सी, कमल दे फुल सन, हरियावल सी, सुगंधियां सन, भंवरे आंदे सन, बड़ियां रौनकां लगियां होईयां सन। पर महाराज कहंदे ने, के दोखड़े सड़ियो हैं, काली होईया देहुरी। गुरु नानक सच्चे पातशाह उस सरोवर नूं पुछदे हन भी तू बड़ा हरियावल होंदा सैं, बड़ियां रौनकां होंदियां सन, लोकी तेरे कोल आके बैठदे सन। अज तेरी देही जो है वो काली हो गई है। काली होईया देहुरी, नानक मैं तन भंग। बड़ा सुंदर तेरा नज़ारा सी, अज नहीं है। आखिर तैनू होया की है? तो महाराज कहंदे ने, सरोवर ने जवाब दिता है। सरोवर कहंदा भी, जाना पानी ना लहां, जे सेती मेरा संग, जित डिठे तन पर फड़े, चढ़े चवगन वन। सरोवर ने जवाब दिता है। सरोवर कहंदा भी, जिस पानी दे नाल मेरा संग सी ना, जिस पानी दे नाल मेरा संग सी, जिस पानी करके मेरे अंदर बड़ियां रौनकां लगियां होईयां सन, कमल दे फुल सन, खुशबू आउंदी सी, भंवरे आंदे सन, गुंजार पांदे सन, बड़ा सुंदर दृश्य बनिया होया सी, नज़ारा बनिया होया सी। जिस पानी करके मैं इतनियां रौनकां दा आनंद लै रहा सा ना, सरोवर कहंदा वो पानी अज मेरे तो दूर हो गया है, उहदे नाल मेरा कनैक्शन कटिया गया है। पानी नहीं है तो अज मेरा जो ये हाल होया है वो पानी करके है। पानी नहीं है, पानी दे ना मिलन करके अज मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरे अंदर खुशबू की जगह ते अज सड़ांद पई आ रही है, बदबू आ रही है, बदबू। जित डिठे तन पर फड़े, चढ़े चवगन वन। जिस पानी नूं देख के मैं प्रफुल्लित हो जांदा सा, मेरे अंदर इतनियां रौनकां लगियां रहिंदियां सन,
पानी ना होने करके अज मेरी ये हालत हो गई है। सारा शरीर मेरा जो है काला पै गया, जिथे खुशबू आउंदी सी अज बदबू भी आंदी है। जिथे पानी ना होने करके अगर सरोवर की ये हालत हो सकती है, तुसी आपे अंदाज़ा लाओ कि बाणी ना होने करके साडा की हाल होवेगा। जब साडे अंदर बाणी ना होवे तो फिर साडा की हाल होना है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि असाध रोग उपजो तन पीतत, टरत न कहूँ टारियो। कोई कितनी भी मेहनत कर लवे, इलाज करे, उदा इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि असाध रोग उपज गए हैं। ते महाराज कहते ने प्रभ बिसरत महा दुख पायो, एह नानक तत् विचारियो। जैसे उस सरोवर दे विच पानी ना होने करके वो सड़ गया है, मनुख दे हिरदे दे विच बाणी ना होने करके, परमेश्वर दा नाम ना होने करके ये भी सड़ जांदा है, बदबू आन लग पैंदी है। तां ही ते कबीर साहब ने आख्या ना, जिहड़े नाम नहीं जपदे हन, परमात्मा नालों टुटे होए ने, उन्हां कोलों दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो सड़ांद मारदे हन, बदबू मारदे ने। उन्हां कोलों दूर रहना चाहिए है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने कि कसम विसार किए रस भोग, तां तन ऊठ खलोई रहोगे। परमात्मा नूं विसार के अगर तू संसार दे सुख माणदा पिया है, तो सतगुरु कहंदे ने तां तन ऊठ खलोई रोग। फिर कई तरह के रोग अंदर पैदा होणगे। ठीक है, सानू नज़र नहीं आते हैं रोग, लेकिन अंदर पैदा तो होंदे ने। जिस वेले वध जांदे ना, जद मनुख नूं आत्मक शांति नहीं मिलती है, अंदरों हिरदा उसका जद तड़फदा है, सारे सुखां दे होंदियां होयां भी जद अंदरों चैन नहीं पैंदा है, फिर मनुख नूं पता लगता है कि मेरे अंदर दी हालत कैसी है। और ऐसे तड़फदे हुए लोग देखे जा सकते हैं। पेट भरिया होया भोजन नाल, तिजोरियां भरिया हुई ने धन नाल, परिवार भी बहुत वड्डा है, कारोबार भी बहुत वड्डा है, पर फिर भी अंदर चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। ताई ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। उसका हिरदा फिर तपता है, तपश होंदी है, फिर तड़फदा है। जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। वो पक्का रोगी हो जाता है, उसका फिर कोई इलाज नहीं होता है, फिर पक्का हो जाता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जगत नूं तारदे होए, जो पाकिस्तान दे विच इलाका है ना मिंट गुमरी दा, उस इलाके दे विच महाराज सच्चे पातशाह जी एक दीपालपुर नाम दे पिंड विच गए हैं। अजकल ये इलाका पाकिस्तान विच रह गया है। दीपालपुर 1524 दे विच बाबर ने इस इलाके नूं जित्तिया सी। इतिहास विच इसका बड़ा जिक्र किया जाता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जद गए ने तो पिंड वालियां ने किसी ने बहन नहीं दिता, किसी ने बहन नहीं दिता। कईयां ने पत्थर मारे ने, कईयां ने कुराहिया आख्या वे, होर कई तरह दियां गल्लां लोकां ने कीतियां। कोई बहन नहीं देंदा, जिथे महाराज बहंदे ने उत्थों ही उठा देंदे ने, इत्थे ही नहीं बहना है। कईयां ने ते पत्थर भी मारे,
हैरानगी होंदी है गुरु नानक सच्चे पातशाह जगत दे मालक आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। लोकी पत्थर मारते पे ने, फिर एक जगह तो नहीं। जदों महाराज सच्चे पातशाह मदीने गए हैं ना, जिथे मुहम्मद साहब जी की कबर है, उत्थे भी लोगों ने पत्थर मारे ने। बगदाद विच भी इस तरह की घटना हुई है। जद लोगों ने पत्थर चुके सन तो महाराज की रसना तो बचन निकलिया सी अकाल अकाल। पत्थर मारन वालियां दे हाथ उत्थे ही रुक गए सन। इसे ही शब्द तो फिर बनिया सत श्री अकाल। इसे ही शब्द तो गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं लोकी पत्थर मारते ने, लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह कदी किसी नूं कोई कौड़ा वचन नहीं बोलते हैं, क्योंकि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हूँ सम्मल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कौड़ा बोल नहीं बोलते हैं। क्यों? कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवाने। कदी किसी नूं माड़ा बचन नहीं आख्या। कोई आखे पूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी, नानक बेचारा। कई तरह के बोल लोकी बोलते हैं, पर महाराज हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बड़ी सुंदर एक कविता है। जद महाराज सच्चे पातशाह जी वली कंधारी कोल गए ने ना, पानी जदों मंगया सतगुरां ने, महाराज ने पानी मंगया, उन्हें पत्थर मारिया। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह की रसना तो उत्थे भी कोई कौड़ा वचन नहीं निकलिया है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां हैं किसी कवि दियां। वो कहंदा पानी सुक्या जदों तालाब वाला, उदों तक के पीर हैरान होया। पत्थर चुक के खुदा नूं मारिया मैं, ये गल सोच के पशेमान होया। फिर आया मेरे कोल सी मरदाना 3 वारी, ये परचा खुदा ने आप पाया होना। होठ सुकदे वेख मैं सोचिया ना, खरे कदों दा अल्लाह तरिहाया होना मैं। पत्थर लगा गुरु नानक दे जा चरनी, मैं हिरदा उस दे कदमां विच डोलिया ना। पर सदके जावां गुरु नानक मिठ बोलड़े तो, जो पत्थर खा के भी कौड़ा बोलिया ना। पत्थर खा के भी गुरु नानक सच्चे पातशाह की रसना तो कोई कौड़ा वचन नहीं निकलिया। पिंड वालियां ने बहन नहीं दिता। गुरु नानक सच्चे पातशाह पिंड तो बाहर गए ने एक पिपल दे दरख्त तले। इतिहास कहता है पिपल सुक्का होया सी। सतगुरां दी आमद करके ये पिपल जो सुक्का होया सी हरा भरा हो गया है, क्योंकि जिथे जाए बहे मेरा सतगुर, सोथान सुहावा राम राजी। ये पिपल हरा भरा हो गया है। इसे पिपल दे कोल एक झुग्गी है, छोटी जी एक चौंपड़ी बनाई हुई है। उहदे विच एक बंदा रहिंदा है जिसका नाम है नूरा। इहदे सारे तन दे उत्ते कोड़ होया होया, जख्मी होया सारा शरीर। हर वक्त अंदरों शरीर दे विचों पाक वगदी पई है, बदबू बड़ी आउंदी है। लोकां ने पिंड विचों कढ़ दिता वे। कोई रोटी रख जाए तो खा लैंदा, नहीं तो कोई नेड़े भी नहीं लगता है। कवि संतोख सिंह तां कहंदे ने कि बदबू आउंदी सी, जानवर भी इहदे कोल नहीं सन जांदे, पशु भी नहीं सन जांदे। किसी वक्त मनुखां दा इहदे कोल बड़ा झुरमुट लगा रहिंदा सी, क्योंकि धन बहुत सी, खुशियां बहुत सन, लोकां दा आना जाना बड़ा लगा रहिंदा सी। लेकिन हौली हौली धन खत्म हो गया, शरीर रोगी हो गया। वो जितने संगी साथी सन सारे साथ छड़ गए ने। उस महाराज की बाणी कहती है जे तैनू सुख दिते ने ना, किधरे तू उस परमात्मा नू भुल ना जावीं। बस किधरे सत संगत विच जाना भुल ना जावीं।
किधरे अमृत वेले उठना भुल ना जावी तू, नहीं तो फिर तेरा की हाल होना है पता है। महाराज कहते ने सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे, ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख माणदा किछ नाहि विसूरे, सो प्रभ चित्त न आवई विष्टा के कीड़े। महाराज कहते ने जे परमात्मा नूं चेते नहीं रखता है ना, ਉਹਦੀ हालत तो विष्टा दे कीड़े वर्गी हो जाती है कि कोई उसनूं फिर मूँह नहीं लांदा है, कोई उहदे कोल बहिंदा नहीं। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी क्योंकि जगत का उद्धार करने वास्ते आए नहीं। महाराज सच्चे पातशाह ने वेख्या भी झोंपड़ी दे विचों हाय हाय दी आवाज़ आ रही है, अंदरों चीकां पिया मारदा है। गुरबाणी कहती है ना, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मत्थन मादाणियां त्यों मत्थे धर्म राय। पाप का फल तो फिर बुरा ही होना है ना, फिर हाय हाय ही करदा है मनुख, फिर तो रोगी होवेगा। कसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोई रोग। महाराज ने मरदाने नूं भेजिया, मरदानिया जा अंदर जिहड़ा है बहुत दुखी होंदा पिया, दुखियारा है, पीड़ा नाल जो कराहदा पिया है, जा उन्हूं बुला के लिया। मरदाना अजे झोंपड़ी विच वड़िया ही है, बदबू इतनी सी कि वापस वा गया है, दौड़ के वापस, मूँह दे उत्ते कपड़ा रखिया होया। महाराज अंदर तो बड़ी बदबू है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने कोई गल नहीं मरदानिया, कदी इहदे कोलों भी खुशबू आया करदी सी, अज इसने परमात्मा नूं भुला दिता वे, उही खुशबू अज बदबू दे विच बदल गई है, जा तू इस नूं बुला के लिया। ज्यों उस कोड़ी ने, क्योंकि नाम तो इसदा नूरा सी, पर कोड़ पैण करके इहदा नाम पै गया नूरा कोहड़ी। महाराज ने आख्या जा इस नूं बुला के लिया। बुला के जद लियांदा, जूं उसने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते ना, इहदे मन नूं ठंड पै गई है। जैसे बर्फ कोल जाइए ना तो ठंड मिलती है, सूरज को असी देखिए रोशनी सानू आपे मिलती है, फुल्लां कोल जाइए खुशबू मिलती है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ते ठंड दा सागर ने उते। गुरबाणी भी कहती कि बिन हर नाम ना शांत होए, कित बिद मन धीरे। परमात्मा दे नाम तो बिना शांति नहीं मिल सकती है। जो इसने दर्शन कीते तो मन दे विच ठंड पै गई। कहंदा मेरे कोल ते पशु भी नहीं आंदे हन, अज तुसी आए हो, धन्नवाद है तुहाडा। शाम दा वक्त सी, महाराज सच्चे पातशाह समाधि लीन। जितनी देर ये दर्शन करदा रहा ना चानने दे विच, इहदे मन नूं सुकून रहा, चुप करके बैठा रहा। पर ज्यों अंधेरा होया, गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन बंद होए, क्योंकि अंधेरा हो गया। फिर वापस इसने तड़पना शुरू किया, पर इसने बड़ी पीड़ा सहार के अपने आप नूं रोक के रखिया भी ये समाधि लीन बैठे ने, किधरे मेरे हाय हाय करन दे नाल इन्हां दी समाधि विच कोई खलल ना पवे। बैठा रहा कोल। जिस वेले अमृत वेला होया ना, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मरदाने नूं आख्या, मरदानिया रबाब छेड़। मरदाने ने रबाब छेड़ी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने शब्द गायन किया है। इतिहास कहता है इस कोड़ी दा कोड़ दूर हो गया है। परमात्मा दा नाम जब इसने सुनिया ना, क्योंकि सर्ब रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा जो औखद है, जो दवाई है, वो है परमेश्वर दा नाम। ते परमेश्वर दा नाम जे असी नहीं जपदे हाँ तो फिर महाराज सच्चे पातशाह कहते ने परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। सारे रोग आ जाते हैं, पर जे परमात्मा दा नाम आ जावे तो फिर सारे ही रोग साडे दूर हो जाते हैं। समा हो गया। महाराज सच्चे पातशाह जी मेहर करन,
इस वास्ते कहा जाता है कि सत संगत करो मेरे माधव जी, सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सोके काष्ट हरिया। सतगुरु ऐसी दात साड़ी झोली भी पाण कि सुके होए भी हरे हो जाते हैं। ऐसी दात गुरु साड़ी झोली दे विच पावे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। आप सारे जो लाइव कथा सरवण कर रहे हो, दास दा पेज कथा सागर, इसनूं लाइक करो, फॉलो करो और शेयर भी कर दिओ। शेयर कर दिओगे तो ये हर का नाम त्याए सुन सबना नूं कर दान, ये भी एक बहुत वड्डा दान तुहाडे कोल होवेगा। सतगुरु इसदा भी तुहानूं जरूर फल बख्शिश करेगा। बहुते शरीरां तक ये कथा विचार पहुँच जावे। मेरे ते भी सतगुरु जी कृपा करन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।